संसार की सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो वह है माया। माया वह नहीं जो केवल धन, वैभव और भूख से जुड़ी हो। माया वह भी है जो अहंकार, आसक्ति, भय, तुलना और अपेक्षा के रूप में हमारे मन में बस जाती है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार माया बाहर कम और भीतर अधिक काम करती है। जो साधक भीतर की युद्ध भूमि में जीत जाता है उसे बाहर की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। ये स्क्रिप्ट उन्हीं जीवन दृष्टियों पर आधारित है जिनमें महाराज समझाते हैं कि किन किन बातों को अपनाने से मनुष्य माया के बंधन से ऊपर उठ सकता है। ये कोई कठिन साधना नहीं बल्कि जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण है, एक जो अपने कर्तव्य को ईश्वर समर्पित कर देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब कर्म मेरा नहीं रहता तब कर्म का बंधन भी मेरा नहीं रहता। जो व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर भाव से करता है वो कर्मफल की चिंता से मुक्त हो जाता है। माया कर्मफल के भय और लोभ से पकड़ती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप केवल निमित्त हैं, कर्ता नहीं, तो माया की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सफलता आए तो अहंकार नहीं, विफलता आए तो अवसाद नहीं। यही समर्पण माया को निष्क्रिय कर देता है। व्यवहारिक सूत्र: दिन की शुरुआत एक वाक्य से करें, हे प्रभु, आज का हर कर्म आपको अर्पित। परिणाम पर नहीं, प्रयास की पवित्रता पर ध्यान दें। 2. जो अपेक्षा नहीं, कृतज्ञता में जीता है। माया अपेक्षाओं से जन्म लेती है। मुझे ये मिलना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। यहीं से दुख शुरू होता है। प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं कि कृतज्ञता माया की जड़ काट देती है। जिसे जो मिला है उसी में संतोष, जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा। ये भाव मन को स्थिर करता है। स्थिर मन को माया हिला नहीं पाती। व्यवहारिक सूत्र: रोज रात 3 बातों के लिए कृतज्ञता लिखें। तुलना छोड़े, तुलना माया का प्रिय हथियार है। 3. जो भोग नहीं, योग की दिशा में चलता है। भोग क्षणिक सुख देता है, योग स्थायी शांति। महाराज कहते हैं, भोग में डूबा मन कभी तृप्त नहीं होता। माया भोग से लुभाती है और फिर खालीपन दे जाती है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, योग का अर्थ है संतुलन। इंद्रियों पर संयम, मन पर मित्रता और आत्मा से संपर्क। व्यवहारिक सूत्र: भोजन, वाणी और दृष्टि, इन तीनों में संयम। प्रतिदिन कुछ समय मौन और श्वास ध्यान। 4. जो सत्य से समझौता नहीं करता। माया का सबसे बड़ा छल सत्य को धुंधला करना है। सुविधाजनक असत्य, मीठा दिखने वाला छल, यहीं से पतन होता है। प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, सत्य कठिन हो सकता है पर मुक्त करता है। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो भय को दूर कर देती है। भय गया तो माया गई। व्यवहारिक सूत्र: कठिन परिस्थिति में भी सत्यवाणी, आत्मा ईमानदारी, स्वयं से झूठ नहीं। 5. जो अहंकार को सेवा में गलाता है। अहंकार माया का सिंहासन है। महाराज बताते हैं, जहां मैं बड़ा वहां ईश्वर छोटा। सेवा अहंकार को पिघलाती है। निस्वार्थ सेवा, बिना नाम, बिना प्रचार, मन को निर्मल बनाती है। निर्मल मन में माया टिक नहीं पाती। व्यवहारिक सूत्र: सप्ताह में एक काम गुप्त सेवा का। श्रेय बांटना सीखें, दोष स्वयं लें। 6. जो संबंधों में आसक्ति नहीं, करुणा रखता है। आसक्ति बांधती है, करुणा मुक्त करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पकड़ोगे तो दुख, छोड़ोगे तो शांति। संबंध निभाए पर स्वामित्व भाव नहीं। अपेक्षा कम, स्वीकार अधिक। ये दृष्टि संबंधों को भी पवित्र बनाती है और मन को भी। व्यवहारिक सूत्र: सुनना सीखें, बदलने की जिद छोड़े, क्षमा को आदत बनाएं। 7. जो साधना को दैनिक जीवन बनाता है। साधना कोई अलग कर्म नहीं, वह जीवन की धड़कन होनी चाहिए। नाम स्मरण, जप, ध्यान, इनसे मन की धूल साफ होती है। महाराज कहते हैं, जिसका मन प्रभु के नाम में रमता है उसे माया रास्ता बदल कर भी नहीं रोक पाती। व्यवहारिक सूत्र: एक नाम चुने, निरंतर जप।
चलते फिरते स्मरण। आठ, जो समय का सम्मान करता है। माया आलस्य और टालमटोल में छिपी रहती है। जो समय का सदुपयोग करता है वो विवेकवान होता है। विवेक जागा तो माया हारती है। व्यवहारिक सूत्र। दिनचर्या तय करें। अनावश्यक स्क्रीन समय कम करें। 9, जो गुरबानी को जीवन में उतारता है। केवल सुनना नहीं, जीना, यही सच्ची शिष्यता है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी जब आचरण बनती है तब भीतर स्थिरता आती है। व्यवहारिक सूत्र। हर प्रवचन से एक सूत्र चुनें और उस पर काम करें। आत्ममूल्यांकन साप्ताहिक। 10, जो मृत्यु स्मरण में जीवन जीता है। मृत्यु स्मरण भय नहीं, वैराग्य देता है। जब यह बोध रहता है कि समय सीमित है तब व्यर्थ आकर्षण छूटते हैं। महाराज कहते हैं, जो नश्वर को नश्वर जान लेता है वही शाश्वत को पा लेता है। व्यवहारिक सूत्र। प्रतिदिन क्षण भर मृत्यु स्मरण। प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। माया कोई शत्रु नहीं, वह परीक्षा है। प्रेमानंद जी महाराज की सीख ये है कि जीवन को सरल, सच्चा और समर्पित बना लो, माया स्वयं परास्त हो जाएगी। जो कृतज्ञ है, संयमी है, सत्यनिष्ठ है, सेवाभावी है, साधनारत है, उसे माया छू भी नहीं पाती। 11, जो अपमान में भी शांत रहना सीख लेता है। माया का सबसे तीखा वार अपमान के माध्यम से होता है। जब कोई हमें नीचा दिखाता है तब अहंकार जागता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो अपमान में भी मुस्कुरा ले वो साधारण मनुष्य नहीं रहता। अपमान हमें नहीं गिराता, हमारी प्रतिक्रिया हमें गिराती है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता वो माया के जाल से बाहर रहता है। अभ्यास। अपमान के समय मौन रखें, तुरंत उत्तर देने की आदत छोड़े। 12, जो प्रशंसा से भागता नहीं। माया केवल दुख से नहीं, प्रशंसा से भी बांधती है। जब लोग तारीफ करते हैं तब अहंकार चुपचाप बढ़ता है। महाराज कहते हैं, प्रशंसा वही जहर है जो मीठा होकर आता है। जो व्यक्ति प्रशंसा को ईश्वर की कृपा मान लेता है वो सुरक्षित रहता है। अभ्यास। प्रशंसा मिले तो मन में कहें, सब प्रभु की देन। स्वयं को विशेष न माने। 13, जो एकांत से नहीं डरता। माया शोर में खलती है, एकांत में सत्य सामने आता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो अकेले बैठ सकता है वो कभी अकेला नहीं होता। एकांत में व्यक्ति स्वयं से मिलता है, यही मिलन मुक्ति का द्वार है। अभ्यास। रोज 10-15 मिनट एकांत, बिना मोबाइल, बिना संगीत। 14, जो अपने दोषों को देख लेता है। दूसरों के दोष दिखना आसान है, अपने दोष दिखना कठिन। माया हमें आत्मनिरीक्षण से दूर रखती है। जिसने अपने भीतर झांक लिया उसका बाहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभ्यास। दिन के अंत में आत्म परीक्षण। दोष दिखें तो पछतावा नहीं, सुधार। 15, जो जल्दी निर्णय नहीं करता। माया जल्दबाजी में गलती करवाती है, शांत मन सही निर्णय लेता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां धैर्य है वहां ईश्वर है। अभ्यास। बड़े निर्णयों में 24 घंटे रुके, भावुक अवस्था में निर्णय न ले। 16, जो दुख में ईश्वर को दोष नहीं देता। दुख आते ही प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही क्यों? यही माया का प्रवेश द्वार है। दुख प्रश्न नहीं, प्रशिक्षण है। प्रेमानंद जी महाराज। जो दुख में भी विश्वास रखता है वही आगे बढ़ता है। अभ्यास। दुख में शिकायत नहीं, स्मरण। अनुभव को गुरु माने। 17, जो साधना को दिखावे से दूर रखता है। माया साधना में भी घुस जाती है, दिखावे के रूप में। महाराज कहते हैं, सच्ची साधना वही है जो किसी को दिखे नहीं। अभ्यास। गुप्त जप, बिना बताए सेवा। 18, जो इच्छाओं को आदेश नहीं, प्रार्थना बनाता है। आदेश भाव में इच्छा अहंकार है, प्रार्थना भाव में इच्छा समर्पण है। जो मिला वह प्रसाद, जो नहीं मिला वह भी प्रसाद। अभ्यास। इच्छाओं को कम करें, आवश्यकता और लालसा में अंतर समझें। 19,
जो हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने का अभ्यास करता है। माया विभाजन सिखाती है, अपना और पराया। भक्ति एकता सिखाती है। जिसे हर जगह प्रभु दिख गया, उसे माया कहाँ दिखेगी। अभ्यास। कटु व्यक्ति में भी करुणा। निर्णय से पहले समझ। 20 जो अंततः स्वयं को शून्य मान लेता है। यह अंतिम अवस्था है जहां मैं मिट जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां मैं समाप्त वही प्रभु प्रकट। यहां माया का अस्तित्व ही नहीं रहता। उपसंहार। माया हारती है, साधक जीतता है। माया को हराने के लिए युद्ध नहीं, जागरण चाहिए। जैसे ही व्यक्ति सचेत होता है, माया अपना प्रभाव खो देती है। जो व्यक्ति अपमान में शांत है, प्रशंसा में सरल है, दुख में श्रद्धावान है, सुख में संयमी है, उसके सामने माया टिक नहीं पाती। अंतिम वाणी। जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। प्रेमानंद जी महाराज।